हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है बीपीएससी टीआरई 3, उसके लिए जो है ये अपनी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन क्लासेज रहने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास आप एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण से? देखिए दोस्तों, एक्चुअली जो है जब भी आपके जल का शुद्धिकरण किया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कई बार जो है कि जब जल को शुद्ध किया जाता है तो उसमें जो है आपको स्मेल सी आती होगी। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, क्लोरीन मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? क्लोरीन। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि क्लोरीन के कारण से जो है मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 47वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में ये प्रश्न आपका आया हुआ था। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं अपन? भाई जो आपका ठोस कपूर है उससे कपूर वाष्प आपका बन रहा है। जैसे मान लो कोई भी आपका पदार्थ अगर सॉलिड स्टेट में है और उससे डायरेक्ट है जो है वो गैसीय अवस्था में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में प्रश्न आपका जो है आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? भाई सभी जैविक यौगिकों में जो है अनिवार्य मूल तत्व आपका कौन सा है? तो कार्बन जो होता है दोस्तों, कार्बन लगभग सब में पाया जाता है। बच्चे क्या आएंगे अक्सर इसको ऑक्सीजन टिक करके आएंगे, जो कि आपका गलत है। तब इसी कारण से बीपीएससी 2 बार पूछा। याद रखना, देखो सारे जो जैव यौगिक है, यौगिकों की ये बात कर रहा है। जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो इसमें भी आपका कार्बन है। ठीक है, तो ये बातें जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के जो 2 परमाणु हैं वो द्विबंध द्वारा जुड़े होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? देखिएगा, 3 बातें आपको यहाँ से सीखनी है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध अगर आपका होगा तो ये एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये आपका एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। पूछा क्या है? द्विबंध। तो द्विबंध ये आ रहा, इसका मतलब एल्कीन आएगा। बी ऑप्शन सटीक रहेगा। और 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। इसके बाद देखो, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय है? मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल करता है इंसुलिन। समझिए, इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो सर मधुमेह रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, इंसुलिन की खोज जो है वो आपकी की गई थी एक चूहे में। इसमें की गई थी, चूहे में की गई थी। और जो ये जो आपका उपापचय जो आपका कंट्रोल करता है वो आपका करता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में प्रश्न आपका आया हुआ है। और दोस्तों अभी जैसे मान लो जो स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लग रहा है कि सर अभी हमारी जो है तैयारी नहीं हुई, हमें जो है कुछ भी याद नहीं है अभी, तो आप लोग क्या करेंगे, जिसमें हम जो है जैसे 40+80 की संपूर्ण तैयारी आपको करवा देंगे मुश्किल से 15 से 20 दिन में। ये अलग अलग फी है सभी के लिए। इस सभी से जुड़ने के लिए नंबर अपना दिया हुआ है, देखो आप 6376703831। ठीक है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं हुई है, बाकी बचे हुए दिनों में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए। इसके बाद आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है? कौन सी इनमें से दवा है जो आपकी एंटीबायोटिक का काम करती है? ठीक है, तो देखिएगा, पेनिसिलिन एक पीड़ाहारी औषधि है, एस्पिरिन भी पीड़ाहारी है, सल्फाडायाजिन और पैरासीटामोल, कोई सी भी इनमें से जो ये औषधि है कोई सी भी एंटीबायोटिक नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन सटीक रहेगा। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये प्रश्न जो है ना वो आपका पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि शरीर को जो है तुरंत ऊर्जा मिलना, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलना जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपके केले वगैरह जो है बनानाज, उसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा चावल में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो सी ऑप्शन सटीक हो गया। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में जो है आपका पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन दोस्तों एक्चुअली जो है कीट संवर्धन जो होता है
वो कीटों में वृद्धि करने वाला विज्ञान होता है। कीटों में वृद्धि करने वाला जो विज्ञान है वो आपका कीट संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, याद रखना है आप। तो दोस्तों इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखो आप जो है अगर मान लो कि आपकी तैयारी नहीं हुई, या जैसे इस बार कंपटीशन आपको पता है कि जैसे पीजीटी में बिल्कुल कम कंपटीशन है, ठीक है, इसके बाद पीआरटी में इतना कंपटीशन नहीं है, महिलाओं में जो है इतना कंपटीशन नहीं है, और 9, 10, 6 to 8 में भी इतना नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है अभी, तो आप लोग 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस पर? व्हाट्सएप मैसेज कि सर मैं कैसे तैयारी करूं या कैसे तैयारी करूंगी ताकि मेरा सिलेक्शन जो है बाकी बचे हुए दिनों में हो जाए, अभी तक मेरे को कुछ भी याद नहीं है, तो आपको बिल्कुल जो है सलाह दी जाएगी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? दोस्तों यही प्रश्न बीपीएससी पीआरई 2 में भी आया कि जेनेटिक्स जो है वो इनमें से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, अनुवांशिक और विचरण। तो अनुवांशिकता और विचरण दोनों का अध्ययन किया जाता है आपके जेनेटिक्स में। मेंडल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और 53वीं और 55वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें दोस्तों आपका ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? दोस्तों एक्चुअली गर्भ में जो है भ्रूण का विकास जानते हैं अपन सोनोग्राफी के द्वारा। किसके किसके द्वारा जानते हैं? सोनोग्राफी के द्वारा जानते हैं, ठीक है। अब ये सोनोग्राफी जो होती है दोस्तों, इसमें काम आती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें। क्या काम आती हैं? पराबैंगनी जो किरणें हैं ना, वो आपकी जो है काम आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सटीक हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली आपने सुना होगा कि सिजेरियन जो डिलीवरी होती है महिलाओं में, जो है ऑपरेशन से डिलीवरी जो होती है वो क्यों होती है एक्चुअली? जैसे मान लो कि बच्चे का जब गर्भ में विकास हो रहा है ना, तो आपको पता है कि बच्चे में पाई जाती है गर्भनाल। क्या पाई जाती है? गर्भनाल, या इसको अपरा भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली होती क्या है कि इसी से बच्चे को पोषण मिलता है, इसी से बच्चे को मिलता है पोषण। अब एक्चुअली इसकी लंबाई बहुत होती है, इस गर्भनाल की लंबाई जो है वो बहुत होती है। तो बच्चा जैसे फ्लूइड के अंदर रहता है ना इस प्रकार से, तो वो क्या है कि जैसे मान लो कि गर्दन में, निक में जो है चारों तरफ जो है इसके, जैसे मान लो कि ये लपेट लेता है, इसके कारण से फिर जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, महिलाओं में जो है सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। ये भी थोड़ा सा काफ़ी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ये मैंने आपको समझा दिया। 40+80 की संपूर्ण तैयारी के लिए देखो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तैयार करवाते हैं आपको, एनसीईआरटी, एससीईआरटी सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट देखो टीआरई 1 में 1000 स्टूडेंट ये पढ़ के सेलेक्ट हुए, टीआरई 2 में 2500 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। इससे आप लोग 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और देखो जीके जीएस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना केवल 40 प्रश्नों वाली, तो 127 पेज का एक पीडीएफ आपको मिलेगा। तो ये आपको केवल 90 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सर सच्चा फल क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आंसर तो चलो इसका हो गया सेब। सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। मतलब कि सच्चा फल वो आपका होता है जिसमें जो है, जिसका फल जो है वो अंडाशय से बनता है, ठीक है। तो जैसे सेब हो गया, इसके अलावा जैसे आपका काजू है, ठीक है, तो ये आपके सत्य फल नहीं है। तो ए ऑप्शन सटीक हो गया। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का ये प्रश्न है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से कौन से भाग से प्राप्त होती है? और दोस्तों तुम्हें अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो ना, मेहनत अगर तुम्हें पसंद हो, तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए लौंग जो पौधे के शुष्क पुष्पकली से प्राप्त की जाती है ये, ठीक है। और बीपीएससी इस प्रश्न को भी जो है 2 बार रिपीट कर चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 9 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बीपीएससी जो है आपसे ये पूछता है। पौधे जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? भाई नमक युक्त जो मिट्टी है, नमक युक्त मिट्टी जो होती है, या लवणीय जो मिट्टी है जिसमें जो पौधे उगते हैं उसको नाम देते हैं अपन हेलोफाइट। क्या नाम देते हैं उसको? हेलोफाइट नाम देते हैं। 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकर्ण है। अब जैसे मांसपेशियों का दर्द है, ठीक है, उसका पता लगाना है कि किस कारण से दर्द हो रहा है, तो इसमें इंफ्रारेड जो विकिरण है इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक रहेगा। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है दोस्तों आपका एक प्रश्न जो है वो पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, ये अपनी पॉकेट बुक पीडीएफ है दोस्तों, शायद ही सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएफ आज तक की ये होगी, लेकिन एक्चुअली इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। 149 ना होकर के अब ये आपको 199 में मिलेगी।
इसके अलावा जैसे मान लो कि आप बोलते हो कि सर हम क्लास देख करके, आपकी क्लास देख करके ये आए हैं, ठीक है, तो आपको ये PDF 149 में मिल जाएगी। इसमें है क्या, 2000 प्रश्नों का संकलन है, GK GS करंट अफेयर्स सब प्रश्न मिलेंगे। अब देखो इस PDF की खास बात, TRE 1 में इस PDF में से सीधे 56 क्वेश्चन आ गए थे, TRE 2 में 61 क्वेश्चन इस PDF से सीधे सीधे पूछ लिए गए थे। सभी के लिए उपयोगी है, PRT 628 TGT PGT सबके लिए उपयोगी है। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है ये बिहार नामक पत्रिका का, एक बार अगले क्वेश्चन पहले मैं करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद इस पे आता हूँ। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो पहला आपका, पहला जो है आपका कब होता है? पहला 1930 में होता है। सेकंड जो है आपका वो आपका 1931 में होता है। थर्ड जो है आपका वो आपका 1932 में होता है। तो 1932 में कौन सा हुआ? देखो भर भर के पूछा है, क्यों? कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ 2 आ रहा है ना, तो बच्चा दूसरा टिक करके आ जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सटीक रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मैं तुम्हें कह देता हूँ कि महिला कैंडिडेट अगर कोई है ना, महिला, तुम्हारे पास मौका है सिलेक्शन निकालने का, ठीक है, इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। तो जिसको भी लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई सर अभी, कैसे हम पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं बाकी बचे दिनों में, तो 6376703831 इस नंबर पर आप लोग कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडग्रंथि में, अंडवाहिनी में या योनि मार्ग में? तो निषेचन आपका जो है अंडाणु जब शुक्राणु से मिलता है तो ये प्रक्रिया आपकी होती है अंडवाहिन या फैलोपियन नलिकाओं में। किसमें होती है? फैलोपियन नलिकाओं में होती है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? मात्रक का मतलब किस में मापते हैं? जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ऐसे मात्रक नहीं है। देखो प्रतिबल, विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता सर। विकृति होती है कि हम तो जानते ही नहीं है। जैसे मान लो रबड़ आपका होता है, रबड़ आपने देखा होगा, ठीक है, रबड़ को खींचेंगे तो वापस अपनी पूरी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे लोहे का टुकड़ा है, उस पर चोट मारी और यहाँ पे जैसे मान लो कि उसमें जो है थोड़ा सा दीवार उत्पन्न हो गया, तो इसको बोलते हैं विकृति, याद रखना। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? भाई जीवन चक्र है जो है पौधे में होना है, तो पौधा किससे नया तैयार होता है? सर बीज से नया पौधा हम उगाते हैं, तो बीज हो जाएगा, ठीक है। बीज ऑप्शन में नहीं है, तो बीज बनता किससे है सर? फूल से बनता है, पुष्प से बनता है, तो ये लो ये ऑप्शन, ठीक है। 40वीं BPSC में आया हुआ प्रश्न है। तुम्हें क्लास अगर अच्छी लग रही हो ना दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली जो मैंने आपसे वादा किया है कि 25 दिन 25 क्लास, हालांकि ये क्लास 8 बजे आएगी तुम्हारे पास, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस में कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये पॉकेट बुक PDF के बारे में बताया हुआ है मेरा। निमोनिया एक संक्रमण है, निमोनिया किसको प्रभावित करेगा भाई? तो ये फेफड़ों में है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। 67वीं BPSC प्री एग्जाम 2022 में जो है ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी देखो BPSC ने रिपीट किया, और TRE 3 का जो कैंसिल पेपर था उसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ था। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। क्यों मरती हैं दोस्तों? क्योंकि वे श्वसन जो प्रक्रिया है वो नहीं कर पाती, इसके कारण से उनकी डेथ हो जाती है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रमुख उत्पाद कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों होता है आपका कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया करवाते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जल से क्रिया करते हैं, तो यहाँ C6H12O6 + O2 बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका प्रमुख उत्पाद हो गया ऑक्सीजन। 65वीं BPSC प्री एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट का जो आपका लाइटर आता है में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ब्यूटेन आपकी हो जाएगी। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। 2 बार BPSC इस प्रश्न को भी जो है पूछ चुका है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों बिल्कुल मैं स्पीड मेंटेन करते हुए ही चलूंगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक आप लोग करते जाना, जिससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस थोड़ा मिलेगा और मैं इससे बड़ी क्लासेज और भी आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है दोस्तों, वो आपकी होती है पोटेशियम। 2 बार BPSC पूछा है। अब देखो ये क्रियाशीलता के आधार पर एक सक्रियता श्रेणी बनाई है साइंस में। क्या बनाई है? सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु होती है ना, वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, ये भी आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो देखिए 2 सूत्र एक साथ याद करो। CaSO4 डॉट ट्वाइस H2, 2 H2 एक में आ रहे हैं, ये तो आपका है जिप्सम का। किसका है? जिप्सम। अगर CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो ये आपका हो जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो 1/2 H2O आप इसमें किसी इस ऑप्शन में 1/2 यहाँ लगा लेंगे आप, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। क्या होता है लोहे का गैल्वेनीकरण? देखो जब लोहे पर जो है
जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत, जिंक या बोल दें या जस्ता बोल दें, जेडन बोल दें, इसकी परत अपन चढ़ाते हैं ना, इसके ऊपर जैसे मान लो लोहा है, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी तो इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो इस पे हमेशा किसकी परत चढ़ाएंगे अपन, जस्ते की परत। ठीक है, 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो भी मैं आपको जो है करवाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले ये देखो आप, ये जीके जीएस का पीडीएफ है तो 90 रुपये में तुम्हें मिलता है, ये सबके लिए है। ठीक है, इसमें केवल 1000 प्रश्न पढ़ के जाने हैं आराम से। 40 में से देखो, जैसे पिछली भर्ती की बात करूँ ना, ये 40 तुम्हारा जीके जीएस का पेपर है। इसमें टीआरई 1 में तो 23 क्वेश्चन इसमें से आ गए थे, टीआरई 2 में 26 क्वेश्चन सीधे सीधे इस पीडीएफ में आ गया। अब कुछ कुछ बच्चों को क्या है, पता नहीं है कि सर हमें पीडीएफ मिलती कैसे है। तो देखो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, ये 6376703831 जो नंबर है ना, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना, तो आपको ये पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब मैं कुछ मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है इस सेशन में करवाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे सेशन के साथ में। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, तब तक आप इसको देख लीजिए एक बार। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी मैं करवा देता हूँ। देखो 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है, 4 5 6 से विभाज्य है। सबसे पहले देखो आपको लेना पड़ेगा 4 5 6 का एलसीएम। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमें तो एलसीएम लेना ही नहीं आता, हम तो आर्ट्स से हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 4 5 6 का भाग जाए और सबसे छोटी होनी चाहिए वो। तो सर हमने सोचा 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। ठीक है, तो फिर कितनी है, आपको ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि सर हम जैसे मान लो की बात करें तो आपका जैसे 30 भी नहीं हो सकता, ठीक है, 50 भी नहीं हो सकता। तो फिर एक तरीका आपका है कि इनको आपस में आप गुणा कर लो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ 60 ले सकता हूँ क्या, सोचो देखिए क्या 60 इसका एलसीएम हो सकता है, तीनों का भाग जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है। अब इन दोनों में देखो 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच ना, तो 200 और 600 के बीच, 200 के अगली 201 और 600 के बीच में तो 600 से पहले 599, इसमें 60 का भाग दे लो, इसमें 60 का भाग दे दो। ठीक है, 200 में आप 60 का भाग दोगे ना, तो आपका 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा पूरा भाग, 3 बार। इसमें 60 का दोगे तो आपका 9 बार भाग जाएगा। इस 9 में से इस 3 को घटा दो, 9 में से 3 को घटा दो, कितना बच गया, 6। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो गया है। ऑप्शन जो है वो सी आपका सटीक आंसर हो चुका है इस क्वेश्चन का। 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे आपका। देखो यदि कोई एन धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n ये दिया हुआ है, तो किससे विभाज्य होगा, घबराना नहीं है। एन की जगह 1 रख दो, एन की जगह 1। तो देखो 3 की घात 4 गुणा 1 करूँगा, माइनस 4 गुणा 3 की घात n की जगह 1, 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3। 3 की घात 4 का मान कैसे निकालेंगे, 3 गुणा 3 गुणा में 3 माइनस 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81 और इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 64। इसमें से आप घटाओगे तो आपका आने वाला है 17, जो कि आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। ये अपना पीडीएफ है जीके जीएस का। देखो 110 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। एक ट्रेन है दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ साथ चलो आप देखो। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 110 मीटर, कितनी लंबाई है, 110 मीटर है। कि स्पीड से दौड़ा रहा है भाई ये 58 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इस साइड जा रही है। अब कितने समय में एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहा है उसको पार कर लेगी। अब यहाँ आगे क्या है कि कोई राहगीर जा रहा है दोस्तों, ये राहगीर जो है ना वो आगे की तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है ये। अब इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा। अब अपन ने ये सीखा है कि जब दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हो, जब इनकी दिशा समान होगी ना, इनकी दिशा समान होगी तो सापेक्ष चाल जो आपकी होती है, सापेक्ष चाल जो आपकी होती है वो घट जाती है आपस में। तो 58 - 4 हो जाएगा तो 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो ये दूरी जो है ना वो आपकी किस में है, मीटर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 18 से काटोगे 54 को 3 बार कटेगा, 5 को 3 से गुणा करोगे 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब दूरी है 110, दूरी है 110 और चाल है आपकी 15, 15 में 110 का भाग आप देंगे तो आपका आ जाएगा 7 सही 1/3। ये ऑप्शन समझ में आया। अगला प्रश्न, ठीक है, एक शहर की जनसंख्या जो है 17
आपकी जो है 1,76,400 है। यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है, 5% बढ़ रही है मतलब 100 से कितनी हो रही है, 105 हो रही है। कितने साल तक, 2 साल तक। तो देखो कितनी थी शुरू में, 1764,000 इंटू 105 से बढ़ रही है तो 105/100 कितनी बार, 2 साल तक, तो 2 बार आ जाएगा। तो आप हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका आने वाला है 19, 44, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है आपका ये प्रश्न दोस्तों जो है वो आपका पूछ लिया गया है, ये भी आपको जो है याद रखना है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, अगले प्रश्न में आपको बताना है कि एन संख्याओं का जो है, एन संख्याओं का, एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है। भाई एम संख्या है जिनका औसत है एन स्क्वायर, तो योग कितना हो जाएगा सर, दोनों गुणा हो जाती हैं, तो एम एन स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है, तो जब भी अपन योग निकालते हैं ना तो आपका हो जाएगा दोनों एन एम स्क्वायर, दोनों का योग निकाल तो एम प्लस एन का औसत, तो एम प्लस एन का योग कितना है, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, और एम प्लस एन का दे देंगे भाग, यहाँ से एम और जो है आपका n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका n प्लस m, नीचे बच जाएगा m प्लस n, इससे ये कैंसिल, mn आपका आ गया है। mn कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5 और 1 के अनुपात में, दो वृत्त हैं भाई, ए है एक बी है, इनकी त्रिज्या का अनुपात दिया है, किसका, रेडियस जो है ना इसका अनुपात दे रखा है 1:5 पूछा किसका है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, किसका पूछा है, क्षेत्रफल का। अब वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि रेडियस त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है, त्रिज्या का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 1 का स्क्वायर 1, तो 2.25:1 आपका जो है ना वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में ये प्रश्न आपका आया हुआ है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 5 की घात ये दे रखी है, 125 की घात ये है, तो x का मान बताओ। लिख लो पहले इसको, क्या दिया हुआ आपको कि 5 की घात दे रखी है सर x² प्लस 2x प्लस 7 दे रखी है, और 125 जो है इसकी घात दे रखी है आपकी 2x प्लस 5, 2x प्लस 1। अब देखो ये तो 5 का स्क्वायर है, इसको तो ऐसे कैसे अभी देखते हैं, पहले इसको देखो, 5 का 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 3, ठीक है, और ये 2x प्लस 1 ऊपर, ये 3 इन दोनों से गुणा होगा, और इस साइड अपना चल रहा था ये स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब देखो ये 3 इन दोनों से गुणा होगा, तो देखो ये 2x होगा तो 6x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, गुणा होगा, तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जब दोनों घात है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कहने का आधार बराबर होने पर घातें बराबर होती हैं, बराबर हो जाएगा 6x प्लस 3। अब इसको जब हल करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर होता है सर x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ गया 4, ठीक है, बी ऑप्शन सटीक। अगला, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सीधी याद रखना है। देखो 1 से 50 के बीच जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं, 1 से 100 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी 25 होती हैं, तो बी ऑप्शन सटीक हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, ये पॉकेट बुक PDF है। इसके अलावा जो है मैं आपको ये साइंस के क्वेश्चंस भी अगली क्लास में अपन करेंगे। बाकी इसके अलावा एक सेकंड आप वेट करेंगे, तो कहाँ गया वो, एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे। देखो अगर किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर ले, जिनकी तैयारी नहीं हुई है GK GS का PDF तुम्हें 90 रुपये में मिल जाएगा। बाकी 40+80 की संपूर्ण तैयारी करनी है ना, तो जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जिसको लगता है कि भी तैयारी नहीं हुई है, तो आप लोग जो है 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या रहे तो आप कमेंट करके बता देना, और क्लास कैसी लगी ये भी आप एक बार जो है कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।